आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स। देखिए ये क्या है, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 और हम लोग चालू किए थे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग यूनिट जो है या चैप्टर बोलिए यूनिट हम लोग 3 लिए थे और 3 में था प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू चालू करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और लालजी प्रसाद के बुक में एग्जाम्पल लिखता है और एग्जाम्पल मतलब समझना क्या है कि एक्सरसाइज ही दिया हुआ है। ठीक है, ये लालजी प्रसाद के बुक में ही लिखता हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं एक्सरसाइज की। ठीक है, देखिए ये नंबर 6 है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दी ना पॉइंट ए बी सी डी। आर क्या दिया है, ए का पोजीशन दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का, और लास्ट में क्या है, डी है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि इफ द पॉइंट ए बी सी डी, मतलब 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, 4 पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है। बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। तो इस तरह से हमने बताया था कि यदि 4 पॉइंट कोप्लेनर होता है तो आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और सी डी निकालिए। उसके बाद हम लोग जापा ए बी सी करके उसको 0 कर लिया जाता है। ऐसा होता है ना। पहले देखिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे गिवन दैट पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। देखिए पोजीशन वेक्टर मेन क्या होता है, जैसे पॉइंट है ये ओ है तो ओपी को हम लोग कौन सा बोलते हैं, ये आर होता है तो आर ऐसा बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर होता है। क्या है, पोजीशन वेक्टर। मतलब ये पॉइंट अगर x, y दिया हुआ है और यहाँ पे z भी है, ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, xi हो जाएगा, yj हो जाएगा और प्लस z क्या होगा, t हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ओपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर कहाँ से चालू होगा, ओ से, ओरिजिन से होगा। तो ओरिजिन से कहाँ चलेंगे, ए के, फिर बी का, फिर सी का। तो यहाँ पे गिवन दैट क्या लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो दिया है ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ओ बी, बी भी लिख सकते हैं, कल देखे थे। बी का क्या है, 2i वेक्टर प्लस 3j माइनस क्या है, 4। उसके बाद ओसी वेक्टर क्या दिया हुआ है, माइनस आई प्लस जे अब प्लस क्या है, 2k वेक्टर है ना। ओडी का हम लोग देखेंगे क्या है, 4i प्लस 5j लेमडा क्या है, e है। देखिए ये 4 पॉइंट है, चारों कोप्लेनर है। तो आप पहले ए बी निकालिएगा, उसके बाद बी सी निकालिएगा, उसके बाद सी डी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के कहने का मतलब बी में से किसको घटाया जाता है, ओ बी। इसका मतलब ओ बी माइनस क्या करना पड़ेगा, ओ ए करना पड़ेगा। ओ बी का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2i वेक्टर, जे वेक्टर और क्या है, माइनस 4k वेक्टर। बीच में क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 3 माइनस 2j अब माइनस क्या है, k। अब यहाँ से देखिए ए बी का वेक्टर क्या मिलेगा, 2 में से अगर 3 को घटाएंगे तो माइनस ही मिलेगा, मिलेगा ना। प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस, ये तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 4 और ये प्लस हो जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस 3k मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये माइनस 4k है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा, जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा। उसके बाद हम लोग कौन सा वेक्टर निकालेंगे, BC, मतलब OC में से क्या घटाएंगे, OB को घटाएंगे। जैसे BC निकालेंगे तो C में से किसको घटाया जाता है, B को। तो C का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं क्या है, देखिए यहाँ पे है, इसको लिखेंगे माइनस आई वेक्टर, जे वेक्टर, उसके बाद 2k वेक्टर। बीच में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब ओबी, ओबी कहने का मतलब क्या है, 2i प्लस 3j माइनस क्या होगा, 4k होगा।
इसको घटा के देखिएगा, ए प्लस है लेकिन ये माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ पे है तो -3i वेक्टर मिलेगा, प्लस जे और यहाँ पे क्या है प्लस, लेकिन ये क्या कर देगा माइनस, तो ये मिल जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस ए भी प्लस, तो कितना आ जाएगा 6a मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे CD, CD का आने का मतलब क्या होता है OD, D में से किसको घटाएंगे C को घटाएंगे ना, जो लास्ट में आएगा उसी में से पहले वाले को घटा दिया जाता है, यानी कि OD माइनस क्या करेंगे OC। OD का वैल्यू देख रहे हैं क्या है 4i प्लस 5j और लेमडा ये वेक्टर है, बीच में क्या होगा माइनस। OC का आने का मतलब क्या दिख रहा है -i प्लस j और प्लस क्या है 2k वेक्टर है। ये माइनस और माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस है लेकिन बाहर में क्या है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा 4j। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये लेमडा के वेक्टर है, ए प्लस है, यहाँ से माइनस से गुना करेंगे तो -2, हम लोग इसमें से क्या कॉमन करेंगे के को, तो लेमडा माइनस क्या मिलेगा लेमडा -2 ये वेक्टर हो जाएगा। काम कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे सीन्स, देखिएगा दी पॉइंट्स A B C D आर क्या है कोप्लेनर। देख कोप्लेनर के कंडीशन क्या होता है कि जब AB वेक्टर निकालेंगे BC वेक्टर और CD वेक्टर बिल्कुल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि पहले से बोल चुका हुआ है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए AB आप निकाले हैं तो y का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट वहां पे रखेंगे, तो यानी कि -1 5 और माइनस क्या है 3 है। उसके बाद हम लोग क्या निकाले हैं BC का क्या है -3 -2 6 है, -3 -2 और 6 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में CD है तो 5 4 क्या लिखेंगे 5 4 लेमडा -2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा -1 क्योंकि ये प्लस होता है माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसके सामने देखिए इससे गुना करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो -2 लेमडा -2 बीच में माइनस होगा, एक इतना होगा 24 हो जाएगा, बीच में क्या होता है माइनस, ये माइनस कितना लिखेंगे 5, इसके सामने बिल्कुल खत्म, इससे गुना करेंगे इससे गुना करेंगे तो ये गुना क्या करेगा -3 लेमडा -2 6 5 30, बीच में क्या होगा प्लस, लेकिन ये इसका साइन क्या है माइनस में, प्लस माइनस माइनस ये 3 होगा। इसके सामने देखिए इससे गुना किया -12 बीच में माइनस, 5 दूना के 10 माइनस में तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, -2 से गुना करिए, ये देखिए इससे करेंगे तो 3 लेमडा प्लस 6 माइनस क्या होगा 30, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे तो क्या मिलेगा -2 = 0 मिलेगा ना, -12 प्लस 10 -2 मिलेगा। अब इसको देखिएगा -1 है, इसमें से देखिएगा -2 लेमडा, ये क्या मिला -20 मिलेगा, -5 है, -3 लेमडा इसे करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा 24 मिलेगा, अब प्लस कितना होगा 6 = 0 होगा। माइनस से गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, इससे माइनस माइनस प्लस होगा, 5 तिहाई 15 लेमडा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे हम लोग गुना करेंगे 24 गुने 5 कर लेंगे तो 5 चौका 20 12 120 हो जाएगा ना, और प्लस क्या होगा 6 = 0 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 15 लेमडा और 2 लेमडा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 लेमडा, यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं तो 20 है ना, और ये क्या हो जाएगा 120 40 और 46 हो जाएगा 146
46 इक्वल टू क्या होगा 0। तो अब यहाँ से लेमडा इधर जाएगा तो माइनस में लेमडा बराबर 146 बटा कितना आ जाएगा 17। ठीक है, कितने बार में कटेगा ये? कटेगा और पॉइंट में नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए, यही लेमडा का आंसर हो गया। ठीक है, देने वाले चीजें हैं। कितने पॉइंट दिया है? 4 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, और ये खुद बोला है कि ABCD जो है चारों पॉइंट क्या है आपका कोप्लेनर है। उस समय लेमडा का वैल्यू क्या होगा? तो 4 पॉइंट कोप्लेनर होता है। तो हमने क्या देखा था कि पहले AB निकाले थे, उसके बाद BC निकाले, उसके बाद क्या निकाला जाता है? CD निकाला जाता है। ये बोला हुआ है कि कोप्लेनर है, तो यहाँ सिंस द पॉइंट्स ABCD आर क्या है कोप्लेनर, तो देन ये कंडीशन इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, हमने क्या किया AB, तो AB जो निकाले हैं IJ छोड़ करके R1 में लिख देना है। फिर BC क्या कर रहे हैं? जो निकाले हैं IJ के छोड़ करके R2 में लिखा है। और CD यहाँ पे लिख देना है। बाकी इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको -1 करके इससे गुना किया जाता है। बीच में क्या होगा? माइनस, इसके सामने हम लोग कर लिए, इससे इसमें गुना किए, और बीच में माइनस करके गुना कर दिए, इसको इसके सामने गुना कर दिए, इसके सामने गुना, और चुपचाप सॉल्व किए तो -146 बटा कितना आ गया? 17 आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट्स लिखवाते हैं ना। ठीक है, देखिए इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड क्या रहेगा? D वेक्टर। R यहाँ पे कहेगा कोप्लेनर है। ठीक है, बड़ा ABCD रहेगा तो पॉइंट में भी दिया रहेगा, बस क्या बोलेगा कि 4 वेक्टर दिया है, चारों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। तो देन एक कंडीशन होता है, अगर उतना नहीं का बात वही बनता है कि B में से हम किसको घटाएंगे? A को। तो अभी AB निकाले थे तो क्या करते थे? B में से A को ही तो घटाते थे, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? C में से A को घटाएंगे और D में से भी किसको घटाना रहता है? A को, और इक्वल टू 0। इसी पे बनाई है ना। तो बात यही बनता है कि 4 पॉइंट अगर है तो B माइनस A, मतलब क्या करेंगे? B, C और D में से A वेक्टर को घटा करके जो भी आएगा उसका निकाल लीजिए, 0 आएगा ना। चलिए इस वाले को हम लोग देखते हैं, नंबर क्या है? 7 है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि इफ दी वेक्टर, एक वेक्टर, 2 वेक्टर और 3 वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। यही है ना। हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है। लेट मान लो कि एक वेक्टर दे रखा है, उसको हम A के रूप में मान लिए, चाहे A वेक्टर भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर तो नहीं है, कोई नंबर ABCD है। तो AI प्लस क्या है? J प्लस क्या होगा? K। दूसरा वेक्टर क्या है? B वेक्टर इक्वल टू I वेक्टर क्या होगा? B और प्लस क्या होगा? K। यहाँ पे देखिए ये वेक्टर में दिया हुआ है IJK, और अलग बुक में क्या होगा? कैप में दिया होगा, मतलब यूनिट वेक्टर। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए C वेक्टर इक्वल टू I वेक्टर, J वेक्टर और क्या है? C K वेक्टर है। बस यही है ना। लेकिन एक कंडीशन क्या दिया है कि कोप्लेनर है, तो इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे। ये 4 पॉइंट के लिए है और ये 3 पॉइंट के लिए है। अगर 3 पॉइंट के लिए होता है जैसे कि इफ क्या है? A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोप्लेनर। ठीक है, तो देन इस वाले को हम लोग लिखेंगे A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर इक्वल टू क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे वही कंडीशन है कि A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर है, 3 वेक्टर है, और तीनों वेक्टर के बाद क्या बोला है कि कोप्लेनर हो जाना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोप्लेनर होने की कंडीशन में वही लगा देंगे, सिंस द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। आना तो चाहिए 0।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए का हम लोग आई जे के का कोफिशिएंट लिख करके देख लिए, फिर बी वाले को लिख रहे हैं तो यहाँ पे बी का लिख दिए, उसके बाद किसका लिखेंगे, सी का, इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा जो दिया हुआ है प्रश्न उसको भी ध्यान में रखते हुए सोल्व करेंगे कि 1 में से ए घटाया, 1 में से बी घटाया, 1 में से क्या घटाया गया है, सी घटाया गया है। ठीक है, आप देखिए क्लास 12 में, ठीक है, आप 4.2 पढ़े होंगे जिसमें क्या लिखता था, डिटरमिनेंट, ठीक है, उसमें आप पढ़े होंगे इस तरह से कि इतना इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिएगा, इस वाले में अगर इसको घटा देंगे, इसको बोला जाता है C1, C2 और एक C3, R1, R2, R3। हमने क्या किया कि C2 में से किसको घटा दिया, C1 को, तो 1 में से A घटेगा, 1 में से, क्योंकि C2 ये है और ये C1 है, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 में से A घट गया। अब बाटा नहीं है, बाटा हम समझेंगे बाद में, 1 में से A घट गया। अब हमने 1 में से किसको घटाएंगे, B को, तो फिर भी यहाँ पे B -1 आ जाएगा, अर्थात माइनस कॉमन करेंगे तो 1 - B ही तो मिलेगा, माइनस कॉमन कर लिया जाएगा, जैसा होगा वैसा काम करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C3 को, C3 माइनस क्या कर लेते हैं, C1 कर लेते हैं, या C1 कर लेंगे या C2 भी कर सकते हैं, ठीक है, C1 ही करके बना देते हैं। उसके बाद देखिएगा क्या मिलने वाला है, C2 का ये वैल्यू है, इसको हम इसमें घटाएंगे तो केवल C2 और C3 चेंज होगा, इसका मतलब A चेंज होगा नहीं। इसको इसमें घटाइएगा, इसको इसमें घटाइएगा और इसको इसमें घटाइएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको हम लोग इसमें घटाने वाले हैं, देखिए C3 - C1 तो 1 - C मिलेगा, 1 क्या होगा 0, और इसको C माइनस क्या मिलेगा 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, C - 1 मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले को चाहे तो 0 बना सकते हैं, 1 क्या होगा 0, या तो सीधा हम एलॉन्ग सोल्व करेंगे फिर भी सोल्व हो जाएगा। एक बार और लगा दे, देखिएगा क्या करते हैं, R2, देखिए R2 में से किसको घटा देते हैं, R3 को हटा देते हैं। देखिए R2 कहने का मतलब ये वाला है, इसको हम इसमें घटाएंगे तो बाकी क्या क्या रहेगा, A माइनस A हो जाएगा, होगा ना, केवल R2 चेंज होगा, बाकी चेंज होगा नहीं। यहाँ से 1 0 C माइनस R2 का वैल्यू 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। इस वाले में से इसको घटाएंगे तो केवल B - C ही मिलेगा, और यहाँ से 0 में से इसको घटा दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, -C मिलेगा। R2 का वैल्यू क्या है 0, बीच में माइनस, R3 का वैल्यू क्या है C - 1, तो घटाइएगा तो C - 1 ही तो आएगा। चाहे तो इसको माइनस से हम लोग गुना भी करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, A प्लस में और A माइनस में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 - C। समझ में आ गया, 1 - C। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एलॉन्ग C1 क्या कर लेंगे, C1, तो देखिए ये प्लस होता है माइनस प्लस इक्वल टू 0, छूटा है क्या, 0 है ना, A को तो ले लेना है, इससे इसमें गुना करना है, इसको इसमें गुना करना है, यही होता है ना। इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, B - 1 C - 1 मिलेगा। इससे गुना किए तो क्या मिला, सीधा 0 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 0। अगला क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। फिर भी अगर हम कुछ भी इसके सामने देखिए, इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1 - A और 1 माइनस क्या मिला
सी माइनस ए। अच्छा ठीक है, इससे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। बीच में क्या होगा, प्लस। तीसरा में क्या है, 1 है तो 1 ले लेंगे। इसके सामने देखिए ए खत्म और ए भी खत्म, इससे और इससे, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस ए और 1 माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या माइनस, हाँ जी, इस वाले को इससे गुना कर दिए हैं और इसको इसमें, तो बीच में क्या होगा, माइनस बी माइनस 1 और ए माइनस 1 और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब ए देखिएगा, ए तो मिलेगा, यहां से क्या मिला, b माइनस 1 सी माइनस 1, ये तो 0 मिल जाएगा। अच्छा, कुछ भी सोल्व कर लेंगे अंदर में, बाहर में क्या है, 0 से गुना कर देंगे तो टोटल टर्म क्या होगा, 0। तो इसको छोड़ देते हैं, इस वाले पर आइए। 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, 1 माइनस सी मिलेगा और 1 माइनस सी मिलेगा, और तो कुछ नहीं मिलने वाला है। माइनस बी माइनस 1 माइनस ए इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, 1 में से क्या घटा, ए, 1 में से बी और 1 में से सी। ये वाला प्रोसेस समझ में आया ना, और नहीं आएगा तो ये लॉन्ग सीधा चलेगा, थोड़ा सा लेंथी बनेगा। मतलब हमने क्या किया कि इसके अकॉर्डिंग 1 में से ए घटाया, 1 में से बी, इस टाइप से लाने की कोशिश किया, और कुछ है नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप C2 में से C1 को ही घटाइएगा, मन किया तो इसमें भी घटा सकते हैं, फिर माइनस कॉमन करना पड़ेगा। C1 में से भी तो घटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, C1 में से भी घटा सकते हैं, ये R1 में से भी घटा सकते हैं। मतलब किसी भी प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है कि आप C2 में से C1 को घटाइए, चाहे C1 में से C2 के घटाइएगा, इसको कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। या R1 में से भी घटाएंगे, हमको घटाने से मतलब R1 में से R2 भी घटा सकते हैं, R2 में से R1 भी घटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको देखना है कि थोड़ा छोटा कर लेंगे, कि जैसे 1 1 है तो 0 आ जाएगा, 1 1 है तो 0। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा, और इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 कोशिश कर लीजिए, बाकी ये लॉन्ग चलिए आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखें, 1 में से b घटा, 1 में से c, तो b माइनस क्या है, 1 है। b माइनस क्या है, 1 है, और आना क्या चाहिए, 1 माइनस b। इसका मतलब इसमें माइनस हम कॉमन कर सकते हैं, आगे पीछे हो जाएगा। जैसे b माइनस 1 है तो इसको माइनस कॉमन करेंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा, और एक प्लस है तो माइनस में, तो 1 माइनस क्या आ गया, b आ गया। c माइनस ए, इसमें भी कॉमन कर लेंगे। चलिए इसमें देखिएगा क्या होगा, a रहेगा इनटू, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस बी होगा, माइनस कॉमन कर लिए, चलिए गुना कर लिए, और इसमें भी से माइनस कॉमन कर लिए ना, प्लस 1 में से ए घटा, सही है, 1 में से सी घटा, ए भी सही है। यहाँ पे आते हैं, 1 में से क्या घटेगा, ए भी सही है, ए क्या है, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो एक पहले से माइनस, फिर माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अब ये माइनस और माइनस क्या मिलेगा, प्लस। क्या बन गया, हम देखिए लास्ट में ये है, हमने क्या किया, 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी कॉमन कर लेते हैं, तभी तो बटा पकड़ेगा ना। 1 माइनस सी, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी हमने कॉमन किया, बात समझ में आ रहा है ना। 1 माइनस क्या है, बी है, 1 माइनस क्या है, सी है, तो 2 कॉमन हो रहा था, लेकिन 1 माइनस ए है इसमें, तो कहाँ पकड़ेगा, बाटा में, तो a बटा 1 माइनस ए हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ रहा है चीजें, अब आगे चलते हैं। 1 माइनस ए, 1 माइनस बी कॉमन हो तो हो जाएगा, कॉमन हो गया, लेकिन क्या मिल रहा है, 1 माइनस बी है इसमें, तो किसके बटा में आ जाएगा, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, ये कॉमन हो रहा है, लेकिन 1 माइनस सी है क्या, तो नहीं है, तो कहाँ चलेगा, जो चीजें नहीं है वो बिल्कुल कॉमन लेते समय बटा में पकड़ लेगा, ये तो बिल्कुल क्या होगा, 0 में जाएगा, तो आपके पास बच गया 1 ए माइनस
ए बटा 1 माइनस ए प्लस 1 बटा 1 माइनस बी प्लस 1 बटा 1 माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 आना चाहिए, आपके पास क्या है, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, दिखेगा बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। चलिए एक इसमें हम लोग जोड़ दिए और एक क्या कर दिए, घटा दिए, बटा में 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस जो भी है कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद सोल्व करते हैं ना। चलिए इसके बाद हम लोग इधर लिखते हैं ना, देखिए a माइनस 1 है, 1 माइनस ए है, तो इसको एक साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसके एक साथ, तो 1 बाई 1 माइनस ए प्लस a माइनस 1 बटा a 1 माइनस ए है प्लस 1 बटा 1 माइनस बी 1 बटा 1 माइनस सी इक्वल टू 0। ये यहां से देखिएगा, इसमें हम लोग माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस ए बटा ये तो कट जाएगा, तो ये मिला 1 बटा 1 माइनस ए प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 उधर ले चलेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, एक जोड़ देना है और एक घटा देना है। 1 बटा 1 माइनस ए दिख रहा था, इसके साथ रख देंगे और एक बार इसके साथ, यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे, बिल्कुल कट गया, तो प्लस माइनस -1 मिलेगा, 1 को इधर ले चलेंगे तो माइनस है तो प्लस होगा, तो ये आंसर आ गया। इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास केवल 1 आएगा। चलिए जल्दी इसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बोला है कि एक यहाँ पे दे रखा है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, फिर बोला है कि 3 वेक्टर दिया है, अल्फा वेक्टर, बीटा और गामा वेक्टर, एक ऐसा है नॉन कोप्लेनर है, तो किसका वैल्यू पूछा है, एबीसी का, प्रोडक्ट एबीसी का। पहले हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट, अल्फा वेक्टर इक्वल टू क्या है, 1 ए स्क्वायर, बीटा वेक्टर क्या है, 1 बी का स्क्वायर, और गामा वेक्टर इक्वल टू क्या है, 1 सी स्क्वायर। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वेक्टर प्लस ए वेक्टर ए स्क्वायर ए वेक्टर, इसी तरह से बी वेक्टर का और इसी तरह से गामा वेक्टर को लिख सकते हैं। सिंस देखिएगा, अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर और गामा वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर है। सिंस अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर एंड गामा क्या है, वेक्टर है, आर नॉन कोप्लेनर, इस वाले को देखिए, अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर क्या है, 0 नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा ना। अब आगे चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत, अल्फा का कोफिशिएंट 1a स्क्वायर लिख सकते हैं, 1a स्क्वायर होगा, 0 नहीं होगा। उसके बाद इसको लिखेंगे 1b स्क्वायर, इसके बाद इसको लिखेंगे c स्क्वायर, कोई दिक्कत। और इसको नंबर क्या लेते हैं, 1 ले लेंगे, बहुत आसान है। अब देखिएगा, अब क्या है, इस वाले को देख लेते हैं, ए बी सी, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस ए की 1 प्लस बी और 1 प्लस सी का इक्वल टू क्या है, 0 है। ये आपके पास दे रखा है, साइड में क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट। देखिए एक डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर आपको कोई भी रो या कॉलम में सम दिखता है, कोई भी रो या कॉलम में, जैसे या रो में आपको सम सब जगह दिखेगा
या तो कॉलम में दिखेगा तो उस डिटर्मिनेंट को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे तो देखिएगा, ये वाला ए बी सी रहेगा, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा, 1 1 1 कर लेंगे, बीच में क्या होगा प्लस प्लस, अगर माइनस रहेगा तो माइनस कर लेंगे। देखिए ये दो भागों में टूटेगा, लेकिन ए वाला जैसे के तैसे रहेगा। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा 0। बात यहाँ बनता क्या है कि एक ही चीजें यहाँ दिखने के लिए मिल रहा है, दो कंडीशन, इसके नीचे लिखेंगे तो इसका काम होगा और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे तो इसका काम होगा, बस समझना है। हम इसके बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे और इसके बारे में सोचना होगा तो इसके नीचे लिखेंगे। समझना है कि इधर वाले को इधर काम होगा, उधर वाले को उधर, बीच में क्या होगा प्लस होगा। हमने यहाँ पे देखा कि पहले C1 में 1 1 है, C2 में ABC है और C3 में स्क्वायर है। बात है यहाँ पे लेकिन है नहीं ऐसा, तो हमने इस वाले को चेंज किया, मतलब C2 गया कहाँ C3 के पास और C3 कहाँ आया C2 के पास। समझ में आ रहा है चीजें, ये रूल होता है डिटर्मिनेंट्स, थोड़ा सा देख लीजिए। ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे ए बी सी 1 1 1 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया ना, बीच में क्या होगा प्लस। आप बताइए इसमें से ए कॉमन होगा, इसमें से बी कॉमन होगा, इसमें से सी कॉमन होगा, तो आप यहां से क्या लिखेगा टेकिंग कॉमन, ऐसे ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड क्या होगा R3। चलिए आप ABC कॉमन तो कर लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 1 1 मिला, इससे B कॉमन कर लिए तो क्या मिलेगा, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं 1 1 इसके साथ है ना, तो C2 है C1 के पास, C1 गया C2 के पास, मतलब C2 गया C1 के पास और C1 आया C2 के पास, ये काम करना है। तो ये बताइए 1 1 1 ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये होगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच में क्या होगा प्लस ए बी सी होगा 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा कुछ कॉमन हो रहा है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये डिटर्मिनेंट और ये दोनों सेम टू सेम है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो क्या लीजिएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है ना। तो आप कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 मिलेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा ए बी सी और इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिएगा यह डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं होगा, क्योंकि आप 0 में नहीं ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 नहीं है, ये 0 के बराबर तो होगा नहीं। कौन सा बराबर होगा, ये वाला 0 के बराबर होगा, तो 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। एंड क्या लिखेंगे 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा 0 कभी भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब ए 0 के इक्वल नहीं होगा, 1 प्लस ए बी सी 0 के इक्वल होगा। इसको उधर ले चलेंगे तो प्लस होगा कि माइनस, तो ए नंबर किसका हो गया 8 का, ए बी सी का वैल्यू क्या आ गया -1। एक बार फिर से समझेंगे तब लिखेंगे। एक यहाँ पे दे रखा है सारणिक दे रखा है, ये इस वाले सारणिक का हम लोग देख लिए। फिर बोला है कि 3 वेक्टर दिया है और कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, गिवन दैट इसको हमने लिख दिया। अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखना है तो एक का लिखेंगे, तो दूसरा भी आप लिख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है लिखना। और गामा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि आई वेक्टर प्लस सी जे वेक्टर प्लस क्या होगा सी स्क्वायर ए वेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है ना।
अल्फा बीटा गामा खुद बोला हुआ है कि कोप्लेनर नहीं होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अल्फा का कोफिशिएंट मतलब आई जे का, अल्फा से बीटा के मतलब आई जे का कोफिशिएंट और गामा को आई जे का कोफिशिएंट लिख करके और 0 के इक्वल नहीं समीकरण बना है। ये वाला हम सारणिक को उठाए और यहाँ पे प्लस है तो ये वाला 2 भागों में कटेगा। हमने देखा इसके अकॉर्डिंग में कि पहले 1 1 है तो इसको चेंज धीरे धीरे लाना चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। C3 गया C2 के पास तो C2 गया C3 के पास, फिर से यहाँ पे ऐसे चेंज किया गया है। इसमें से A कॉमन हुआ, इसमें से B और इसमें से C कॉमन कर देंगे तो ये भी C मिलेगा, क्योंकि A कॉमन होगा, B कॉमन होगा, C ये भी C। इसमें से कॉमन करेंगे 1, यहाँ से 1 कम होते गया और बाकी लिख देंगे। इसको फिर से हम लोग चेंज कर दे, ये दोनों डिटरमिनेंट्स क्या है कि सेम टू सेम है, इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे A B C मिलेगा। ये 0 की इक्वल नहीं होगा, कौन होगा, A वाला 0 की इक्वल होगा, ABC इक्वल टू -1 हो गया। चलिए आप इसको नोट कीजिए। तो आप इसको नंबर 8 तक देखें। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 से, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 9 से अगले क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास के अधिक से अधिक शेयर करें और मिलते हैं अगले दिन प्रश्न संख्या 9 की ओर चलेंगे।